सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हमारी बहनें, आपकी बहनें, वो जो आई ना गरीब की बेटी, कब टूट गया तो उसकी भी शिकायत भैया से। रोटी जल गई तो अम्मा नाराज है, रोटी जला दी, मोटी पका दी, सालन में नमक कम है, आज ज्यादा है, आज ऐसा है, आज वैसा है, आज ये है। जब देखो तो बेटे के कान भर रही है, जब देखो तो बहन भाई के कान भर रही है। यार तू ये बूढ़ी औरत समझती क्यों नहीं, बहनें समझती क्यों नहीं? अगर भैया की जिंदगी में आग लगाओगी तो ससुराल में चैन की नींद नहीं। सही है भाई। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकश्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मी सनम दम ज़ शेख मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलम मी सनम। मिंबर नूर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, असातिज़ाए मदारिस अहले सुन्नत व अइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जलसे गाह में तशरीफ फरमा अहबाब अहले सुन्नत, आज आपकी महफिल में गुलाम गौस ओवैसी की हाजिरी किसी दीनी मजहबी इजलास के खिताब की गरज से थोड़ी देर के लिए गालिबन तीसरी बार हो रही है। दुआ करें अल्लाह करीम मेरी ज़बान में तासीर पैदा फरमाए, हक़ बोलने और हक़ कहने और हक़ सुनने की हम सबको तौफ़ीक़ रफ़ीक़ बख्शे। आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में जानशीन हुजूर फातह बिलग्राम मखदूमुल मशाइख फ़ख्रे हुजूर ताजुश शरिया पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया की तशरीफ़ आवरी है। चंद लम्हों में, थोड़ी देर में हम सबकी आंखें उनको देखेंगी जिनको देखने के लिए सारा ज़माना तरसता है। कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, एक मतला और एक शेर जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिखे हुए कलामों में से कुछ शेर हैं जो मैं गोश गुजार कर रहा हूँ। समात फरमाएं कि मियाँ कोशिश तो की हमने दिए की लौ बढ़ाने की, हवा करती रही साजिश दिए का सर उड़ाने की। मियाँ कोशिश तो की हमने
दिए की लौ बढ़ाने की हवा करती रही साजिश, दिए का सर उड़ाने की जलाकर रख दिया हमने अली मुश्किल कुशा कहकर, जलाकर रख दिया हमने अली मुश्किल कुशा कहकर। तो ऐ सरकश हवाओं अब करो हिम्मत बुझाने की, तो ऐ सरकश हवाओं अब करो हिम्मत बुझाने की। मेरे चेहरे की उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, मेरे चेहरे की शादाबी से तुम हैरत ज़दा क्यों हो, मेरे चेहरे की शादाबी से तुम हैरत ज़दा क्यों हो। लगा रखी है हमने खाक उनके आस्ताने की, मेरे चेहरे की शादाबी से तुम हैरत ज़दा क्यों हो। लगा रखी है हमने खाक उनके आस्ताने की, वैसे वास्ती हैं मरजाए आलम ज़माने के। कभी हिम्मत नहीं करना इन्हें आंखें दिखाने की। जिंदाबाद। वैसे वास्ती है मरजाए आलम ज़माने के। वाह वाह। कभी हिम्मत नहीं करना इन्हें आंखें दिखाने की। हजरात गिरामी, वक्त बहुत कम है, मुझे क्या बोलना है और कहां से बोलना है। मिंबर रसूल से अभी हुक्म हुआ कि इससे पहले भी मुफ्ती साहब आप कुछ बातें बयान कर गए, जहां से आपने छोड़ा वहां से बयान करें। उलमाए किराम की मौजूदगी है, मेरे जैसा कम इल्म आदमी क्या बयान करेगा, लेकिन इतना तो जानता हूं ये ठाठे मारता हुआ मजमा यूं ही नहीं आया है। रसूल करीम के बेटे की आमद है। वाह वाह। अपने बाप की बात करता तो कोई सुनने ना आता, रसूल पाक की बातें होंगी तो पूरा ललौली और बांदा और जाने कहां कहां से इकट्ठा होकर के लोग आ गए। इंसान जिंदगी गुजारता है, गुजार करके चला जाता है, लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोग ऐसे जिंदगी गुजारते हैं कि मरने के बाद भी उनका तज़किरा जारी रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी गुजारते हैं तो फिर उनकी कब्रों पे कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं होता, ना उनके ऊपर कोई फातिहा पढ़ता है, न खैर के साथ में उनका तज़किरा करता है। इंसान तालीमी मियार को अपनाने की बजाय नचनिया बजनिया का किरदार अपनाए हुए है और समझता है कि दौलत कमा लो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, अमीर बन जाओ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दौलत के साथ में मुस्तफ़ा की दर का और उनकी चौखट का वफादार बन जाओ ये उससे बड़ी बात है। अगर दौलत है इंसान के पास में तो फिर उसको अपने मुस्तफ़ा करीम के दीन पर चलते हुए गरीबों का साथ देना होगा, दीन की खिदमत करना होगी, वरना हालात ऐसे हैं इस जमाने में कि आज जो सेठ बन जाता है वो गरीबों को खातिर में नहीं लाता। अल्लाह के कुरान से पूछो, मुस्तफ़ा की हदीस से पूछो, आपको अंदाजा हो जाएगा ये दौलत इसलिए नहीं है इसको बेकार के कामों में लुटाओ। मुस्माने गनी से पूछो तो वो बताएंगे दौलत इसलिए है कि इस्लाम के रास्ते में लुटाओ और जन्नत की राह अपनाओ। वाह वाह। जन्नत के रास्ते पे जाओ। आज हमारे पास में दौलत है, सरवत है, हुकूमत है, बड़े से बड़ा ओहदा है, लेकिन ऐसे ओहदे का क्या फायदा जो ओहदा इंसान को जानवर बना दे,
थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, 5 मिनट आप मेरी तकरीर संभालिए और फिर इंशाअल्लाह जब मेरा सीना गर्म होगा तो फिर मैं ये नहीं देखता कि 10 मिनट तकरीर करना है कि 2 घंटे तकरीर करना है। इंसान तरक्की करना चाहता है, हवाई जहाज का सफर करना समझता है कि हवाई जहाज पे सफर करो, चांद की दुनिया पे पहुंच जाओ, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने कहा नहीं, चांद पे पहुंचना कामयाबी नहीं है, चांद को अपने कदमों में उतार लेना ये कामयाबी है। इंसान का दौलत कमाना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि दौलत होते हुए अगर उसको तहज्जुद के सजदे मिल जाएं तो ये कामयाबी है। दौलत है फजर की नमाज पढ़ रहा है तो ये कामयाबी है, वरना ऐसी दौलत का क्या फायदा जो जहन्नम का ईंधन बना दे इंसान को। ऐसी इज्जत, ऐसी दुनियावी शानो शौकत का क्या फायदा जो इंसान को जानवर बना दे। ऐसा डॉक्टर होने से क्या फायदा जो लोगों की किडनी चोरी कर ले। ऐसा आलिम बनने से क्या फायदा जो इल्म तो हासिल करे और मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर के लोगों को नमाज ना पढ़ा सके। ऐसा इल्म वाला होने से क्या फायदा जो इल्म रखते हुए लोगों की इस्लाह ना करे। जलसे 50 होते हैं हमारे यहाँ, ये दुखते हुए जुमले हैं मेरे, आपको बुरे लग जाएं तो बुरे लग जाएं, दोबारा आप नहीं बुलाओगे, तिवारा नहीं बुलाओगे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मेरे सीने में अगर बात घर कर जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह जरूर कह दीजिएगा। ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं जो इंसान को जानवर बना दे, ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं जो इंसान को उसके मियार से हटा दे, ऐसी शानो शौकत का कोई फायदा नहीं, ऐसी फ्लाइटों में सफर करने से कोई फायदा नहीं, चांद पे पहुंचने से कोई फायदा नहीं, चांद सूरज की किरणों को कैश करने से कोई फायदा नहीं, आसमान की बुलंदियों को छूने से कोई फायदा नहीं अगर नमाज नहीं है। ऐसा इल्म किसी काम का नहीं है अगर वो किसी को सीधे रास्ते पे ना ला रहा हो। यार हमारे यहाँ जलसे 50 हो जाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं कि जलसे तो 50 होते हैं लेकिन नमाजी 50 नहीं पढ़ते हैं। जलसे 50 होते हैं लेकिन जमाजी तो 50 बढ़ जाएं, जलसे 50 होते हैं। शराबी तो शराब से तौबा कर लें, जलसे तो 50 होते हैं साल भर में। काश 50 नमाजी बढ़ जाते, 50 शराबी तौबा कर लेते, 50 जुआ खेलने वाले जुए से तौबा कर लेते। हजरात गिरामी, ये दुखते हुए जुमले हैं। आज इंसान तरक्की करना चाहता है। एक साहब ने कहा कि साहब हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, बहुत बड़ा कमाल किया है। मैंने कहा कितना बड़ा कमाल किया है? 50 लाख लग रहा है आज डॉक्टर बनाने में। हमने रशिया भेजा उसको और रशिया भेज करके डॉक्टर बनाया है। मैंने कहा साहब बहुत बड़ा कमाल किया है, लेकिन क्या तुम्हारे बेटे को नमाज पढ़ना आती है? क्या बेटे को नमाज पढ़ना आती है? तो उसके लिए खामोश हो गए। अब वो रशिया से पढ़ने वाला डॉक्टर आया इंडिया में 2-4 दिन रुका और रुक करके वो चला गया रुक करके चला गया वो इंग्लैंड से 15 साल के बाद में आया, जब उसका बाप बूढ़ा हो चुका था, जब माँ बूढ़ी हो चुकी थी, जब बाप को सहारे की जरूरत थी, जब माँ को सहारे की जरूरत थी। लेकिन बाप ने फोन किया कि बेटे आ जाओ, तो 15 साल के बाद में आया। बाप बूढ़ा हो गया, फिर चला गया, फिर आया, मिल के चला गया, फिर कुछ सालों के बाद में आया तो पता चला कि साहब बाप का इंतकाल हो गया है। माँ कई सालों पहले रुखसत हो चुकी है, अब बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा बेटा आया है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बेटा आया है, बाप के जनाजे पे आया है, नमाज पढ़ेगा, बाप की कब्र पे फूल डालेगा, चादर डालेगा। यहीं पे रुक करके एक जुमला देना चाहूंगा, यार इल्म है। लोग ये कहते हैं मुफ्ती साहब हमको ना समझाइए, अपना इल्म अपने पास में रखिए, उलमा को ताने देते हैं। अगर किसी आलिम ने किसी सेठ को समझा दिया तो सेठ गालियां बकता है और ये कहता है कि हमको समझाने की जरूरत नहीं है, तुम मस्जिद के मौलाना हो, मस्जिद में अपना काम करो, मदरसे के मौलाना हो, मदरसे में बच्चों को पढ़ाओ, हम ज्यादा जानते हैं, हम अपनी कब्र में जाएंगे, आप अपनी कब्र में जाएंगे। हमने कहा बेशक मौलाना अपनी कब्र में जाएगा, हाफिज अपनी कब्र में जाएगा, मुफ्ती अपनी कब्र में जाएगा, वली अपनी कब्र में जाएगा। अरे तेरी कब्र में तेरा बाप भी नहीं, तेरी कब्र में तेरा बाप भी नहीं जाएगा। और तू समझता है कि कब्र में जाएगा तू बच जाएगा? मौलाना तो अपनी कब्र में जाएंगे, मुस्तफा की चौखट के चौकीदार हैं। हाय हाय हाय, बोलो यार, वाह वाह, मुस्तफा के दर के वफादार हैं, हुराने बहिश्त बढ़ के इस्तकबाल करेंगे।
पुराने बहिश्त इंशाअल्लाह बढ़ के इस्तकबाल करेंगी, फरिश्ते खैर मकदम करेंगे। तू कब्र में जा रहा है, ससुराल नहीं जा रहा है। इतनी पिटाई होगी कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा, होश ठिकाने लग जाएंगे। तू अपनी कब्र में जाएगा, लेकिन कब्र में जाने से पहले वहां के उजाले का इंतजाम तू करना है, तुझे करना है। तू अपनी कब्र के उजाले का इंतजाम कर ले। मौलाना लोगों पे छीटा कशी ना करो। मौलाना समझाते हैं तो समझने की कोशिश करो, नहीं मानते हो तो कम से कम बेइज्जती तो ना करो, कम से कम बेइज्जती तो ना करो। जो रसूलुल्लाह के दर के सिपाही की बेइज्जती करता है वो अपनी इज्जत दुनिया ही में खो देता है, दुनिया में खो देता है। बेटा आया, लोगों ने कहा चल बाप की मैयत को कांधा दे, उसने कांधा लगाया। कहा चल जनाजा सामने रखा है, वजू कर ले, जनाजे की नमाज पढ़ ले। ये दुखते हुए दिल के साथ मैं कह रहा हूँ। उसने कहा साहिबो तुम नमाज पढ़ो, हमको अब्बा ने डॉक्टर बनाया है, मौलाना नहीं बनाया। अब्बा ने डॉक्टर बनाया है, मौलाना नहीं बनाया। हमको कुरान याद नहीं, हमको दुआ याद नहीं, हमको दुरूद याद नहीं। का कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कम से कम जनाजे में शामिल तो हो जा। नहीं याद है कम से कम शामिल तो हो जा। तो वो एक किनारे खड़ा है, पेड़ के पास में खड़ा है और जनाजे में भी शामिल नहीं हो रहा। लोगों ने जनाजा पढ़ दिया। बाद में किसी साहब ने पूछा कि एक बात बता, तो इतना बड़ा डॉक्टर अगर अब्बा की जनाजे की नमाज पढ़ लेता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? तो उसने कहा मेरे 25,000 के जूते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे 25,000 के जूते हैं। अगर मैं जनाजे की नमाज में शामिल होता, इंडिया के लोग चोरी करते हैं, मेरा जूता चोरी कर लेता, कोई चोरी करके लेके चला जाता तो 25,000 के जूते मारे जाते। मैंने कहा जालिम, ये तेरा बाप है जिसने करोड़ों रुपए, सर का पसीना, माथे का पसीना पैर तक का बहा करके तुझे 25 लाख 50 लाख दिए हैं, तब तू डॉक्टर बना है। 25,000 बचाने के लिए तूने बाप के जनाजे को कांधा नहीं दिया, 25,000 को बचाने के लिए तूने बाप के नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी। यार ऐसा इल्म किस काम का है जो बाप का जनाजा ना पढ़े? किस काम? मैयत को कांधा ना देने दे, किस काम का है? और वैसे भी ज्यादातर लोग जाते हैं ना, तो साहब जनाजा कितने लोग पढ़ते हैं मुझे बताना, मुझे माफ करना, कितने लोग पढ़ते हैं? मस्जिद के नमाजी पढ़ेंगे, सारा ठेका मौलाना साहब ने लिया है, मदरसे के तलबा ने लिया है, आलिम साहब ने लिया है। का नमाज जनाजा पढ़ना है, मौलाना साहब पढ़ें, उनके मुक्तदी पढ़ें, मदरसे के बच्चे पढ़ें, आलिम पढ़ें, हाफिज पढ़ें, कारी पढ़ें। ये कुरान खानी करना हो तो मौलाना करें, जनाजा पढ़ना हो तो मौलाना पढ़ें, बच्चे को आलिम बनाना हो तो मौलाना बनाए, कुछ नेक काम करना हो तो मौलाना करें, कुछ भी काम करना हो तो सबका ठेका मौलाना के पास में है। मैं बनारस गया तकरीर करने के लिए, एक साहब कहने लगे मुफ्ती साहब हमारे अब्बा का इंतकाल नहीं हो रहा है। हमने कहा तू इंतकाल की दुआ कर रहा है? कहने लगे इंतकाल की दुआ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। 15 दिन 20 दिन गुजर गए, लेकिन ना सही हो रहे हैं, ना अच्छे हो रहे हैं, ना बेहतर हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हम लेकर के अपने घर पे चले आए हैं। अब दुआ कीजिए खैरियत से निपट जाए। अल्लाह अल्लाह, दुआ कीजिए खैरियत से चले जाएं। हमने कहा क्या करना है? कहने लगे अब्बा लेटे हुए हैं, न जीने के हैं न मरने के। हमने कहा यही बाप है ललौली के लोगों, यही बाप है, यही माँ है। जब तू बीमार पड़ता है तो अपने गले का हार बेच देती है। यही ललौली है। 20 साल पहले जाओ, भाई माइक की थोड़ी आवाज बढ़ाओ। 20 साल पहले जाओ, 30 साल पहले जाओ, जब फतेहपुर जाने का रास्ता सही ना था, जब कानपुर जाने का रास्ता सही ना था, तो यही बांदा ललौली और आसपास के गांव के लोगों के जब बच्चे बीमार पड़ते थे तो बैलगाड़ी पे लेकर के बच्चे को जाते थे। सैलाब आ जाता था तो फिर सैलाब में अपने कंधे पे अपने बच्चे को बिठाते थे। माँ कहती थी जेवर बेचना पड़ेंगे, बेचेंगे, जमीन बेचना पड़ी तो बेचेंगे,
घर गिरवी रखना पड़ा तो रखेंगे, लेकिन अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ नहीं देखेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज बाप बीमार पड़ा है तो मरने की दुआएं कराता है, और साहब फिर कहता है, दौड़ करके आया, कहने लगा चलिए मौलाना साहब सूरह यासीन पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए। आसानी के साथ में दम निकले। वारिस भाई बहुत दुखता हुआ जुमला कहने जा रहा हूं, आसानी के साथ में दम निकल जाए, जल्दी से छुटकारा मिल जाए। जुमले की हिफाजत कीजिएगा। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि लोगों का दम निकाला जाए। अल्लाह अल्लाह। कुरान इसलिए नहीं था कि सूरह यासीन पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, अब्बा का दम आसानी से निकले, अब्बा का दम निकले, अम्मा का दम निकले, भाई का दम निकले। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि अम्मा का दम निकाला जाए। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि अब्बा की मौत की सख्ती कम की जाए। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि मलकुल मौत के पंजा की पकड़ कम की जाए। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि लोगों को मारा जाए। कुरान इसलिए उतरा था, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान इसलिए ये उतरा था ताकि लोगों को शिफा बांटी जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते कुरान, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत। कुरान इसलिए नहीं कि अब्बा का दम निकाला जाए, और काश इस नियत से कुरान पढ़वाया होता कि अब्बा वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं और सूरह यासीन पढ़ी जाए ताकि शिफा हो जाए। काश इसलिए कुरान पढ़ा जाता कि अम्मा बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हुई है और कुरान पढ़ा जाए ताकि शिफा हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान शिफा के लिए उतरा है साहब। लेकिन हमारे यहाँ कुरान कहाँ पढ़ा जाएगा? सबका ठेका मौलाना ने लिया है। अब्बा मरे तो कुरान खानी भी ये करें, अम्मा जाएं तो जनाजा भी यही पढ़ाएं, किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो कानों में अजान भी यही कहें। सारा ठेका इनके पास में। आप किस लिए हो? मुझे बताओ, आप किस लिए हो? आप तो कुरान पढ़ते नहीं हो, और शादी ब्याह में अगर कुरान मिल भी जाता है जहेज में, खुद तो खरीदते नहीं। तबर्रुक के लिए मिल जाता है कुरान पाक, तो न खुद खोल के पढ़ता है न बीवी खोल के पढ़ती है। 6-6 महीने गुजर जाते हैं। जब सास बहू का झगड़ा होता है ना साहब, तब वो उठा के लेके आती है कुरान पाक को, और फिर कहती है अपने शौहर से खाओ कसम। फिर वो सास से कहती खाओ कसम, हम सच्चे हैं तुम सच्चे हो। कुरान कसम के लिए है यार। अल्लाह का कुरान फरमाता है ला यस्तविल लज़ी हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान पढ़ने वाले, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने मौलाए कायनात के साथ में अपनी सबसे खूबसूरत बेटी, सारी जन्नती औरतों की सरदार बेटी, सुभान अल्लाह, हसनैन की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया खाशिया सैयदा फातिमा की शादी मौलाए कायनात से इसीलिए की थी कि तेरे घर में दौलत नहीं है, लेकिन तकवे की दौलत है, इल्म की दौलत है, तहारत की दौलत है। आज हम तो चाहते हैं ना साहब कि हमको बीवी मिले ना, अपना ना खुद खर्च करना पड़े। वो फ्रिज लेके आए, वो कूलर लेके आए, वो वॉशिंग मशीन लेकर के आए, वो टीवी लेकर के आए, वो एसी लेकर के आए। गरीबों के यहाँ रिश्ता करते नहीं है। गरीबों के यहाँ कौन करेंगे? वहां कोरमा कैसे मिलेगा? वह बकरे का खस्सी का गोश्त कैसे मिलेगा? वहां कबाब और पराठे कैसे मिलेंगे? गरीबों के यहाँ शादी करने से ललचा, शादी करने से दूर भागते हो। समाज के ठेकेदारों, मुझे बताओ, अगर गरीब की बेटी से शादी कर लेते तो आज किसी खानदान की कोई बेटी किसी गैर मुस्लिम की गोदी में नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। और आज जब बेटियां दूसरों की गोद में जा रही है, दूसरों के घर का खिलौना बन रही है, तब चिल्लाते हो और कहते हो कि हमारी कौम की बेटी चली गई है। इससे पहले के घरों में आग लगे, आग बुझाने का इंतजाम पहले करें। वाह वाह,
क्या कहने हैं, जिंदाबाद। मत लगाओ मेरी तकरीर में नारे। आजकल नारों का जोर है, तकरीर इसलिए की जाती है साहब कि हमारी तकरीर में ज्यादा नारे लगे और हमको प्रोग्राम की जलसे की तारीखें मिल जाएं। अल्लाह खूब जानता है ओवैसी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। कौम का दर्द लेके सीने में बैठा है। ये मेरे पीर का करम है जो आपके सामने मैं हाजिर हो। तवज्जो दीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी आराम से रहे, और कौन ऐसा बाप है जो ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटी आराम से रहे। मेरे 2 बेटे पैदा हुए, मुसलसल 2 बार 2 बेटे पैदा हुए मेरे, और जब तक बेटे पैदा हुए थे मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन आज जब जलसे के बाद में मैं घर पहुंचता हूं और जब घर पे मैं दस्तक देता हूं या मदरसे से पढ़ा करके अपने घर पे जाता हूं, मेरे बेटे घर में मौजूद है। एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। अगर स्कूल नहीं गए हैं या स्कूल की छुट्टी हो गई है और जब मैं मदरसे से पढ़ा करके पहुंचता हूं घर के अंदर, तो देखता यह हूं दरवाजे पे जैसे दस्तक देता हूं, कोई बेटा मोबाइल देख रहा है, कोई अपने काम में लगा है, कोई होमवर्क कर रहा है, कोई फला काम कर रहा है, कोई फला काम कर रहा है। दरवाजे पे जब मैं दस्तक देता हूं तो सबसे पहले अगर दौड़ करके कोई दरवाजा खोलने के लिए आता है तो मेरी 4 साल की बेटी आती है। हाय हाय हाय, वाह वाह, मेरी 4 साल की बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक के मेरे बेटे थे, मैं अपनी घर की बात बता रहा हूँ, जब तक के मेरे बेटे थे मुझे यही पता ही नहीं चलता था, एहसास ही नहीं होता था कि मैं बाप बन गया हो। लेकिन जैसे ही मेरी बेटियां पैदा हुई उसी दिन पता चल गया आज मैं जिम्मेदार बाप बन गया हूँ। वाह वाह, क्या कहने हैं। बेटियां सबकी है, बेटियां अमीर के भी है, बेटियां गरीब के भी है, बेटियां फकीर की भी है, बेटियां मोहताज के भी है, बेटियां सबकी है। तो फिर बेटियों की इज्जत भी तो वैसी होना चाहिए। हम इज्जत क्या करते हैं, हम तो सारी इज्जत कमाने वाले लड़कों की करते हैं। वो बंबई चला गया, वो ऑटो चला रहा है, बेटा चलाए रिक्शा, बाप बाड़े नक्शा, वो सेठ बन गया भाई, वो सेठ बन गया है। 25,000 50,000 कमाने वाला कमा रहा, रिश्ता भेजा, कहा बहुत अच्छा है। अब ये भी नहीं देख रहा है कि घर का माहौल कैसा है, कमाई अच्छी। अब ये भी नहीं देखा जा रहा है कि लड़का करता क्या है, पौवा चढ़ाता है कि जुआ खेलता है कि शराब पीता नहीं, कमाता अच्छा है। लड़की बहुत सुकून में रहेगी। अल्लाह की कसम, शराबियों जुआरियों के घर में सुकून कहाँ मिलता है जो झोपड़ी में रहने वाले तहज्जुद गुजार के घर में होता है। हक है, जिंदाबाद। कहाँ सुकून मिलता है, कहाँ सुकून मिलता है। ओ पैसे वालों, शादियां करते हो अमीरों के यहाँ करो, लेकिन हर अमीर बेटी से मैं कहूंगा और हर अमीर बाप से मैं कहूंगा, हर अमीर लड़के से मैं कहूंगा, शादियां करो, शौक से करो, लेकिन एक शर्त अपने बाप से रख देना। उलमाए किराम की पुष्प बनाई चाहूंगा, एक शर्त रख देना अपने बाप से, अब्बा सरकारी नौकरी वाला लड़का हो या ना हो, 50,000 कमाने वाला हो या ना हो, लेकिन नमाज पढ़ने वाला जरूर हो, रोजा रखने वाला जरूर हो, सदाकत के साथ में जिंदगी जीने वाला जरूर हो। और हर बेटा अपने बाप से कहे, अम्मा से कहे, चाचा से कहे, चाची से कहे, रिश्ता लगाने वालों से कहे, ओए लड़की ग्रेजुएट मिले या ना मिले, मैट्रिक पास मिले या ना मिले, लेकिन कुरान पढ़ने वाली मिलना चाहिए, नमाज पढ़ने वाली मिलना चाहिए। वरना आजकल के हालात बड़े खराब हैं साहब। रिश्ता वहां किया जाएगा जिसके यहाँ दौलत मिलेगी, रिश्ता वहां किया जाएगा जिसके यहाँ, अब तो मोटरसाइकिल में काम नहीं चलता भाई, अब तो 4 व्हीलर चाहिए, अब ऐसे ऐसे ऐंठने वाली नहीं चाहिए,
अब ऐसे ऐसे घुमाने वाली चाहिए। और उसमें भी पूछा जाता है कि फॉर्च्यूनर दी जाएगी या इंडिवर दी जाएगी या कोइलिस दी जाएगी या स्विफ्ट डिजायर दी जाएगी या फला स्कॉर्पियो दी जाएगी। उसमें भी ये पूछा जा रहा है, आप रिश्ता करो तो ये देख करके ना करो कि हमको गाड़ी मिलेगी, आप रिश्ता करो तो ये देख करके करो कि हमको कनीज़े फातिमा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमको सैयदा की चौखट की बांदी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस दिन ये देख करके रिश्ता करोगे उस दिन घरों में विलायत आना शुरू हो जाएगी। जिंदाबाद। भाई बोले आधा घंटा शायद हो गया, अभी तो मैं अपने मौजू पे आ भी नहीं पाया, अभी मैं अपने मौजू पे मुकम्मल तौर पे आ भी नहीं पाया, आधा घंटा लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराखान रसूल जनाब ज़िया यज़दानी बहराई शरीफ। शादियां करो, शौक से करो, लेकिन मेरे भाइयों आपकी ख्वाहिश होती है कि हमको एसी मिले, कूलर मिले, फ्रिज मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, बैंक मिले, बैलेंस मिले, जमीन वाली मिले, जायदाद वाली मिले। इतनी शांति के साथ में बैठे हैं जैसे 80% ये तमन्ना लिए बैठे। बैंक बैलेंस होना चाहिए, दौलत मिलना चाहिए। आला हज़रत सरकार से लोगों ने पूछा कि हजरत, या भाई आला हज़रत सरकार से लोगों ने पूछा, हजरत जो लड़की को जहेज दिया जाता है उसका मालिक कौन है? उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो, ये सब ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बस पुष्पनाही कर देंगे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। आला हज़रत सरकार से पूछा गया, हजरत जो जहेज में लड़कियों को मिलता है, जो माँ देती है, बाप देता है, चचा बाबा मामू मुमानी नाना नानी सब देते हैं, जहेज में कुछ ना कुछ दिया जाता है, उसका मालिक कौन है? तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं उसका मालिक वो लड़की है। उसका मालिक कौन है? बोलो भाई, आप जोर से बोलो ताकि पता तो चले कि आज जानकारी हो रही है। लड़की है। कूलर की मालिक, फ्रिज की, एसी की, गाड़ी की, जिस पे तशरीफ रखे हुए चारों तरफ घूमते हो उसकी मालिक लड़की है। जिस प्लेट में खाते हो उस प्लेट की मालिक वो लड़की है। जिस फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हो उसकी मालिक वो गरीब लड़की है जिसके बाप को तुमने तबाह कर दिया, जिसका घर तुमने उजाड़ दिया, जिसके घर में तुमने आग लगा दी। 400 300 बराती लेकर के गए और एक बार खा करके चले आए। इस दौलत को कमाने के लिए 10 साल आदमी ने मेहनत की, जब 3-4 लाख बचाया और बचा करके शादी की। एक बार गए इन पेटू लोगों को लेकर के बर्बाद करके चले आए। अल्लाह, क्या सच्ची बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। वाह वाह। एक बार गए बर्बाद करके चले आए। वाह वाह। बर्बाद करके चले आए। तुम्हें मालूम है उसमें जो तुम खाना खा रहे हो उसमें एक गरीब की माँ के आंसू छुपे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें मालूम है वो कितने कर्जे में है, सूद पे ब्याज पे पैसे लेकर के आया है, जमीन गिरवी रख करके आया है। भाई ने अपनी कमाई में आग लगा दी अपनी बहन के लिए और तुम गए खा करके चले आए। और फिर मुर्गा नहीं चाहिए, बकरा चाहिए, फिर तुमको कबाब चाहिए, फिर तुमको वो कढ़ाई चाहिए, फिर तुमको पनीर चाहिए, फिर तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए। तुम तो खा करके चले आए और कहते हो अपनी बीवी से, और बीवी को लेकर के आ गए। सिया भाई, बीवी को लेकर के आप आ गए और उसी बीवी के लिए अपने माँ बाप को लात मारी, उसी बीवी के लिए लात मारी ना, क्योंकि ससुराल का घर फूक के आया है ना, तो अपने घर में तो आग लगेगी। कमा तुदीनु तदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ में होगा। और ये कोई मुल्ला नहीं कहता, ये मेरे रसूलुल्लाह कहते हैं, ये मेरे मुस्तफा कहते हैं, ये मेरे पैगंबर का फरमान है। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ में किया जाएगा। आज बहनें हैं, हमारी बहनें, आपकी बहनें हैं,
वो जो आई ना गरीब की बेटी, कप टूट गया तो उसकी भी शिकायत भैया से। रोटी जल गई तो अम्मा नाराज है, रोटी जला दी, मोटी पका दी, सालन में नमक कम है, आज ज्यादा है, आज ऐसा है, आज वैसा है, आज ये है। जब देखो तो बेटे के कान भर रही है, जब देखो तो बहन भाई के कान भर रही है। यार तू ये बूढ़ी औरत समझती क्यों नहीं, बहनें समझती क्यों नहीं? अगर भैया की जिंदगी में आग लगाओगी तो ससुराल में चैन की नींद नहीं। सही है भाई, वाह वाह वाह, क्या सच्ची बात नहीं पाओगी। तुम समझती हो कि भाभी की पिटाई कराओगी तुम्हारी पीठ बच जाएगी, तुम्हारी पीठ सलामत रहेगी? अल्लाह की कसम नहीं रह सकती। कमा तुदीनु तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ में किया जाएगा। इसलिए छोटी छोटी शिकायतें भाभी की ना किया करो। अब माँ बाप अगर हैं तो माँ बाप भी छोटी छोटी बातें अपने बेटे के कानों में डाल करके उसका घर तबाह बर्बाद ना करें। मैं ये कहता हूँ, तो तवज्जो के साथ में सुनिएगा, वो आने वाली जो बेटी आई है ना, आपकी अपनी सगी बेटी नहीं है, लेकिन किसी की तो बेटी है, हक हक हक, किसी की तो बेटी है। वो भी तो किसी के दिल का सुरूर है, वो भी तो किसी की आंखों का नूर है, वो भी तो किसी के कलेजे की ठंडक है, वो भी तो किसी के घर की इज्जत है। जैसे अपनी बेटी की गलतियां नजरअंदाज करते हो, वैसे बहू को भी नजरअंदाज कर दिया करो। वाह वाह, वैसे बहू को भी माफ कर दिया। मुफ्ती साहब, अब क्यों बनाते हो बहू? मुझे माफ करना, क्यों बहू समझते हो? बेटी समझने लगो। क्या अच्छा पैगाम, क्या बेटी समझने लगो। बेटी, जिस दिन बेटी का प्यार दोगे बहू को, उसी दिन से वो बहू तुम्हें बेटी का प्यार देगी, आपका प्यार देगी, माँ का प्यार देगी। जब खुद बहू समझोगे और सौतेला व्यवहार करोगे, तुम्हारी बेटी 10 बजे दिन तक सोए तो कोई बात नहीं, अब वो 8 बजे सोए तो पूरे मोहल्ले में। तुम्हारी बेटी बेटी है, वो बेटी बेटी नहीं है, वो लड़की लड़की नहीं है, वो लड़की लड़की नहीं है। और फिर मैं ब्याह के आने वाली बहनों से भी कहूंगा, जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं, माँ बाप को जवाब देती हो क्या? हजरत, माँ बाप को जवाब दे। माँ ने गाली दी, माँ ने बुरा भला कहा तो बेटी का झाड़ू उठा के अम्मा को मानने लगती है? नहीं मानने लगती है। बाप ने किसी बात पे डांट दिया, क्या बेटी बाप को गालियां देने लगती है? नहीं देने लगती है। अरे मैं कहूंगा, ओ हव्वा की बेटी, तू जिसके घर में आई है वो भी तो एक बाप है। वाह वाह वाह, वो भी तो एक माँ है। जैसे तू अपनी माँ को जवाब नहीं देती है, वैसे अपनी सास को भी जवाब मत दे। जैसे अपने बाप को जवाब नहीं देती है, वैसे ही अपने ससुर को जवाब ना दे। जिस दिन दोनों तरफ से ये रिश्ते अच्छे चलने लगेंगे, उस दिन घर जहन्नम कदा होगा तो जन्नत निशान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान जन्नत निशान बन जाएगा। और लड़ाई तो सबकी होती भैया, किसकी नहीं होती है? कोई मौलाना साहब यहाँ है जो कह दें कि हमारी नहीं होती? मौलाना हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुहद्दिस हो, वली हो, बीवी से थोड़ी मोड़ी सबकी हो जाती है। हदीस पाक में बुखारी शरीफ में मिलता है कि मेरे नबी की जो अज़वाजे मुतहरात हैं, उनसे भी मेरे नबी नाराज हो गए। 9 बीवियों से नाराज हुए और कसम खा ली कि 1 महीने तक किसी से बात ही नहीं करेंगे मेरे मुस्तफा ने। यहां तक के सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी भी मौलाए कायनात से थोड़ी सी अनबन हो गई। जो आदमी आज के जमाने में कहे कि हमारी बीवी और हम में कभी लड़ाई नहीं हुई, वो जमाने का सबसे बड़ा झूठा है। वो जमाने का सबसे बड़ा झूठा है। मौलाए कायनात की थोड़ी सी बात सैयदा फातिमा से हो गए। सुन ओ मेरी कौम की बेटी, और सुनो मेरी कौम के नौजवानों, थोड़ी सी बात हुई, मिलता है कि सैयदा फातिमा नाराज हो गई। कहने लगी, अली मैं अपने अब्बा के घर पे जाना चाहूंगी। मौलाए कायनात ने कहा, नाराज हो गई हो, जाओ, जाना चाहती है।
सैयदा फातिमा उठी, कितनी दूर था घर, पास ही में था, जाने लगी। और जब जाने लगी ना मुस्तफा करीम के दरवाजे नूर पे पहुंची, हुजरे नूर पे दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर। अब यहीं पे रुक करके आपसे मैं पूछना चाहूंगा, यार बेटा परदेसी से क्यों ना आया हो, या बेटी कहीं से क्यों ना आई हो। बाप और माँ का दिल तो ऐसा होता है कि बेटा बेटी कदम कैसे रखते हैं वो सुन करके बता देते हैं कि मेरा बेटा आया है या बेटी आई। बेशक माँ बाप को इतना प्यार होता है, यार खुशबू सूंघ लेते हैं कि बेटा आया। जो अहले मोहब्बत हैं इस जुमले का मजा ले लें यार। माँ बाप के सामने से परछाई गुजरे या कदमों की धमक लगे तो बता देते हैं कि बेटी गुजरी है। और फिर वो बेटी जो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा हो, अब मुस्तफा की चौखट पे आए, नबी ना पहचाने, ऐसा कैसे हो सकता है। नबी ने फरमाया, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है। तो सैयदा फातिमा कहती, या रसूल अल्लाह वही है जो आपके जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौजूर फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान फातिमा है। मेरे नबी ने फरमाया, कौन फातिमा। एहसास कीजिए, एहसास कीजिए, कौन फातिमा। मेरी बहनों तुम भी ध्यान से सुनना, कौन फातिमा। तो कहती हैं, या रसूल अल्लाह अगर फातिमा नाम से भी नहीं पहचानते हैं तो वही जिनके बेटे नौजवाने तमाम जन्नतियों के सरदार हैं, उनकी माँ, हसन की माँ फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा। मेरे नबी ने फरमाया, कौन हुसैन। एहसास करो जो मैं कहना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचो। कौन हसन। तो कहते हैं कि जिनके नाना मुस्तफा का कौन मोहम्मद, कौन। सैयदा फातिमा समझ गई, नाराज होके आए हैं ना। बस 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 समझिएगा, समझिएगा, नाराज होके आए हैं मौलाए कायनात से। फौरन दिल में एहसास हो गया, नबी को तो वो नबी, वो नबी, वो नबी क्या और कोई गैब क्या। तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, ज़मीन और आसमान की खबर रखने वाले मुस्तफा, उम्मत की डूबती हुई नफ्स को पकड़ने वाले मुस्तफा, जन्नतों दोज़ख का फैसला करने वाले मुस्तफा, जो सारी कायनात का उलू, सारे कायनात के उलूम पर दस्तरस रखते हैं, गैब की बातें जानते हैं, आज फातिमा को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। फौरन दिल में एहसास हो गया, अली से नाराज होके आए हैं, शायद इसलिए नहीं पहचान रहे हैं। फौरन दिल में ख्याल हुआ और फौरन वापस पीछे पलटी, कहती है चलो अली को साथ में लेते हैं तब देखते हैं। अली को साथ में लेते हैं तब देखते हैं। इधर से वो आ रही थी, इधर मौलाए कायनात के दिल में भी ख्याल आ रहा था। फातिमा को नाराज कर दिया, उनको नाराज कर दिया जो मुस्तफा की बेटी। अल्लाह अल्लाह, इधर उनके दिल में ख्याल आया, कहने लगे चलो फिर मना लेते हैं फातिमा को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, पूरा सुभान मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान। अली कहने लगे फातिमा को नाराज नहीं करना चाहिए था, चलो मना लेते हैं। वो उधर से आ रही थी, ये इधर से उनको मनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में आपस में मुलाकात हुई, आपस में सलामो कलाम हुआ, मुस्कुराते हुए दोनों चले। अब मुस्तफा की चौखट पे चले, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन। कहा फातिमा। का साथ में कौन है। कहा अली। का अंदर आ जाओ। हाय हाय हाय, वाह वाह, अंदर आ जाओ। यहीं से समझना, ओ मेरी कौम की गैरतदार माओ, बेटियों, बहनों, ओ मेरी कौम के जियालो, जवानों, बूढ़े, ज़ईफ़ुल उम्र लोगों, अपनी बेटियों का मुकद्दर बर्बाद मत करो। बेटी अगर नाराज हो रही है तो फौरन अपने घर पे फोन करके बुला लिया ना, बुलाया ना कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले वारिस भाई होता ये था कि पहले जब मोबाइल नहीं चले थे, होता ये था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अन्न बन हुई, तो 2-2, 3-3 महीने मैके में, ससुराल में पता ही नहीं चलता था कि हुआ है कुछ।
कोई जाता था तब पता चलता था। अब इधर लड़ाई हुई, उधर फौरन अम्मा के पास में फोन पहुंच गया। अब वो बिल्कुल गुर्राए बैठी हैं, एकदम तैयार बैठी हैं घर में आग लगाने के लिए। चलिया वो तो चली आएगी। शौहर ने गुस्से में तलाक दे दी तो मुझे एक बात बताओ, चले जाओ फतेहपुर, चले जाओ कानपुर कचहरी में जाकर के देखो कि आदमियों ने तलाक दे दी है, माँ बाप की चप्पलें घिस गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है साहब। चप्पलें टूट गई हैं, बेटियों के नसीब बर्बाद ना करो। अपने दामाद को समझा लो यार, अपनी बेटी को समझा लो यार, अपने उस खानदान वालों, दो खानदानों को तोड़ो नहीं, जोड़ने की कोशिश करो। और जो टूटे हुए दिल जोड़ता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाता है। बेशक, जिंदाबाद। अपने आप से अपने घरों में आग ना लगाओ, अपने आप से आग ना लगाओ। जिया भाई आप हमारे साथ में उड़ीसा में थे, हमें याद है खूब अच्छी तरीके से, रावल किला के इलाके में। वो जुमले में कहने जा रहा हूं, फ्रिज, कूलर, एसी, दुनिया भर की खुराफात आप चाहे तो आला हजरत से पूछा गया, हुजूर शादी करके लेकर के आते हैं तो क्या करना चाहिए? सरकार आला हजरत कहते हैं कि सुन्नत भी है और मुस्तहब भी है कि जिस लड़की को लेकर के आ रहे हो घर में, जब पहली बार ब्याह करके लाए हो तो उसके कदमों को धोया जाए और धो करके घर के चारों कोनों में छिड़का जाए। कहा क्यों? कहा उससे बरकत होती है। क्या होती है? उलमा किराम थोड़ी सी तवज्जो, बस थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा। उससे बरकत होती है यार। बरकत तो वो लेके आएगी जो तहज्जुद पढ़ेगी, बरकत तो वो लेके आएगी जो नमाज पढ़ेगी, बरकत तो वो लेकर के आएगी जो कुरान पाक की तिलावत करेगी। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि बरकत है उसके कदमों को धो करके घर के चारों कोनों में छिड़को, पूरे घर में छिड़को। ये मुस्तहब है, ये सुन्नत भी है। कहा हुजूर जो जहेज का माल लेकर के जाती है लड़की, उसका मालिक कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं कि बड़े से बड़े सामान से लेकर यहाँ तक के चमचे तक की मालिक लड़की है। खत्म करना है अपनी गुफ्तगू को। जिस प्लेट में खा रहे हो ना बहुत चॉइस से, वो उसी की लाई हुई है। जिस फ्रिज का ठंडा पानी तुम, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे चचा, पूरा घर, पूरा खानदान पी रहा है, अगर वो नहीं लाती वही मटके का पानी पी रहे हो तो। हर चीज की मालिक लड़की, प्लेट हो बेड की मालिक वो, गाड़ी की मालिक वो, पलंग की मालिक वो, चमचे की प्लेट की मालिक वो। जब सबकी मालिक वो, तवज्जो, जब सबकी मालिक वो, हर चीज उसकी लाई हुई है, उसी की बेड पे सोएगा, उसी की प्लेट में खाएगा, उसी की गाड़ी पे बैठेगा, उसी का तकिया लगाएगा, हर चीज का मालिक वो। जब सब चीज की मालिक वो, तू खाली फकीर था जो सर उठाया था चला गया था, फकीर था, भिखमंगा था, तेरे पास में कुछ नहीं था जो अपने पैसे की खरीद था। और अगर तू इतना ही भिखमंगा था तो किसी गरीब के घर में आग क्यों लगाई? चला जाता अजमेर शरीफ, दरबार के बाहर बैठ जाता कटोरा लेके, कटोरा लेकर के बैठ जाता। कोड़ा जहानाबाद करीब है, चौखट पे लेकर के बैठ जाता। बिलग्राम शरीफ चला जाता, वहां जाकर के भीख मांगना शुरू कर देता। जब वो हर चीज का मालिक वो, साहिबे हैसियत वो, जब बादशाह और रानी वो, तो तू हुआ उसका नौकर, तब तो गुलामी करेगा, तब तो औरत की गुलामी करेगा ही,
तब तो ससुराल वालों को सलाम ठोकेगा ही, तब तो उनकी गुलामी करेगा ही। और अगर तू इतना गैरतदार था, इतना ज्यादा दौलतमंद था, तो अपनी बीवी से कहता कि देख तू होगी अपने घर की, तू बड़े घर की होगी, लेकिन मैं तेरे घर से न कूलर लूंगा, न फ्रिज लूंगा, न एसी लूंगा, न गाड़ी लूंगा। अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, अपने पैसे से गाड़ी लूंगा। अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, अपने पैसे से कूलर लूंगा। अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, अपने पैसे से फ्रिज लूंगा। मैं इस घर का बादशाह बनूंगा, तू इस घर की रानी जिंदाबाद। न तू मेरी नौकरानी बनेगी, न मैं तेरा नौकर बनूंगा। न तू इसकी नौकरानी बनेगी, बस न मैं तेरा नौकर बनूंगा। न तू नौकरानी है, न मैं तेरा नौकर हूं। मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं, तू मेरी रानी है। ऐसा कर। वक्त नहीं है, मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो गया भाई। मुझे कम वक्त मिला था, और कम वक्त में बोलने के लिए सोचना पड़ता है कि ये बोले कि वो बोले, ये काटें कि वो काटें। कुल मिला के बताने का मकसद ये है, ऐसा इल्म किसी काम का नहीं जो जानवर बनाए, ऐसी दौलत किसी काम की नहीं जो दूसरों के घर में डकैती डलवाए, दूसरों के घर में आग लगाए। काम की वो दौलत है जो मुस्तफा के नाम पे खर्च हो जाए, जो किसी गरीब का सहारा बनने पे खर्च हो जाए। यही पैसे बचाता पठान लोग हो तो पठानी तकरीर बोल रहा है, सैयदों का गुलाम बोल रहा है। हिफाजत कीजिएगा, वो दौलत किसी काम की नहीं है जो किसी के घर में आग लगा दे। अगर इतना ही दौलत है, हिम्मत वाले हो, कलेजे में दर्द है, और इतने ही खानदान के गैरतदार फर्द हो, तो गरीब बेटी जो तुम्हारे खानदान में पड़ रही है उसकी शादी का इंतजाम करो। 50 डेगे बनाते हो अपनी बेटी की शादी में यार, 25 से काम चला लो, 48 से काम चला लो। 2 डेग का पैसा किसी गरीब की शादी में लगा दो, 2 ही डेग का इंतजाम कर दो यार, उसके कपड़ों का। और फिर औकात दिखाते हो आप जामे से बाहर, थोड़ा सा साहब प्रधान के करीब हो जाए, MP MLA के करीब हो जाए ना, तो फिर वो औकात दिखाते, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें खरीद लेंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। अपने खानदान की एक बेवा को पाल नहीं सकता और दूसरों को खरीदने की बात करता। इल्म सीखा है तो उस पे अमल कर, और जो इल्म वाले नहीं हैं वो इल्म सीखें और उसकी कद्र करना सीखें। मैं अपने मौजू पे मुकम्मल तौर पे नहीं आ पाया, इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। आप दुआ फरमाएं मेरे लिए और अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए, सादात किराम की गुलामी अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।